अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको यहां पर अहम खबर दें कि ऐवान बाला का चेयरमैन कौन, फैसला आज होगा। हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी और पीडीएम के यूसुफ रजा गिलानी आमने सामने होंगे। डिप्टी चेयरमैन के लिए मिर्जा मोहम्मद आफरीदी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी में मुकाबला होगा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब खुफिया बैलेट के जरिए किया जाएगा। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि ऐवान बाला का चेयरमैन कौन होगा, फैसला आज होगा। हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी और पीडीएम के यूसुफ रजा गिलानी आमने सामने। डिप्टी चेयरमैन के लिए मिर्जा मोहम्मद आफरीदी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी में मुकाबला होगा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब खुफिया बैलेट के जरिए किया जाएगा। और यहां पर आपको अहम खबर दें कि सेनेट का अहम इजलास आज तलब 10 नुकाती एजेंडा जारी किया गया। सेक्रेटरी सेनेट ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास में नौमुंतखब सेनेटर्स हल्फ उठाएंगे। प्रिजाइडिंग अफसर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी करेंगे। जुमा की नमाज के बाद चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के कागजात नामजदगी जमा होंगे। 3 बजे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए वोटिंग कराई जाएगी। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि सेनेट का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया है। 10 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है। सेक्रेटरी सेनेट ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास में नौमुंतखब सेनेटर्स हलफ उठाएंगे। प्रिजाइडिंग अफसर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी करेंगे। जुमा की नमाज के बाद चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के कागजात नामजदगी जमा होंगे। 3 बजे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए वोटिंग कराई जाएगी। सेनेट के इजलास के लिए प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने प्रिजाइडिंग अफसर की मंजूरी दे दी। सेनेट इजलास की सदारत जीडीए के सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह करेंगे। मुजफ्फर हुसैन शाह नौमुंतखब सेनेटर से हलफ लेंगे। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह कर लेंगे। आपको बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने सेनेट का इलेक्शन कराने के लिए मंजूरी दे दी। सेनेट का आज के इजलास के लिए प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर किया गया है। सदर मुमलिकत ने प्रिजाइडिंग अफसर की मंजूरी दे दी है। सेनेट इजलास की सदारत जीडीए के सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह करेंगे। मुजफ्फर हुसैन शाह नौमुंतखब सेनेटर से हल्फ लेंगे। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह कराएंगे। और आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जमात इस्लामी का किसी की हिमायत न करने का फैसला। कहा, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में किसी की हिमायत नहीं करेंगे। हुकूमती या अपोजिशन उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। वाज़ेह रहे कि जमात इस्लामी के सेनेट में एक ही रुकन है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जमात इस्लामी की जानिब से बड़ा फैसला सामने आ गया है। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जमात इस्लामी का किसी जमात की हिमायत न करने का फैसला देखने को मिला है। कहा, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में किसी की हिमायत नहीं की जाएगी। हुकूमती या अपोजिशन उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। वाज़ेह रहे कि जमात इस्लामी का सेनेट में एक रुकन है। चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी का नंबर्स पूरे होने का दावा। का, हुकूमत की इस वक्त पोजीशन मुख्तलिफ थी। वजीर आजम और अरकान पार्लियामेंट के फासले का हमें फायदा हुआ। आपको अपडेट कर रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी का भी बयान सामने आ गया। कहते हैं कि चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि नंबर्स पूरे होने का दावा है हमारा। कहा, हुकूमत की इस वक्त पोजीशन मुख्तलिफ थी। वजीर आजम और अरकान पार्लियामेंट में फासले का हमें फायदा हुआ। और आपको बताएं कि पाकपतन में आरिफ वाला रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई है। हादसे में कार सवार डॉक्टर समेत 3 अफराद मौके पर जहां बाक हो गए हैं, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आरिफ वाला रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। रेस्क्यू के मुताबिक अफसोसनाक हादसे के नतीजे में डॉक्टर समेत 3 अफराद मौके पर ही जाँ बाक हो गए, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। रेस्क्यू एहलकारों ने गाड़ी काटकर ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे गाड़ी में फंसे अफराद को निकाला। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल आरिफ वाला मुंतकिल किया गया। जाँ बाक होने वालों में डॉक्टर मोहम्मद असलम, मोहम्मद आजम शामिल हैं, जबकि मोहम्मद अहमद और अदनान जख्मी हैं।
इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे इरफान निजामी से। जी इरफान, अपडेट कीजिएगा। हादसे में 3 अफराद को तो मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 2 शदीद जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू ने कार की बॉडी काट कर नीचे से निकाला, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कार में मौजूद अफराद मुल्तान के रहायशी थे और अलंत सुबह पाकपतन से वापस मुल्तान जा रहे थे। जी इरफान निजामी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं आपको बताएं कि कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। मजीद 54 अफराद जहाँ बहक हो गए। मजमूई अमवात 13,430 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 6,01,98 हो चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,701 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,82,576, सिंध में 2,60,661, खैबर पख्तूनख्वा में 75,052, बलोचिस्तान में 19,171, गिलगित बल्तिस्तान में 4,959, इस्लामाबाद में 46,963, जबकि आज़ाद कश्मीर में 10,816 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 94,02,639 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 41,133 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,68,065 मरीज सेहतयाब हो चुके, जबकि 1,709 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 54 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 13,430 हो गई। पंजाब में 5,698, सिंध में 4,452, खैबर पख्तूनख्वा में 2,138, इस्लामाबाद में 520, बलोचिस्तान में 202, गिलगित बल्तिस्तान में 103 और आज़ाद कश्मीर में 317 मरीज जान से हाथ धो बैठे। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और इटली ने कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल रोक दिया है। बरतानवी कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल के नतीजे में खून की फटकियां बनने के वाकयात के बाद डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और इटली ने वैक्सीन का इस्तेमाल आर्जी तौर पर रोक दिया। खून की फुटकियां बनने के वाकयात 30 लाख अफराद में से 20 में सामने आए। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि वैक्सीन में खून बनने के दरमियान किसी ताल्लुक की कोई अलामत नहीं मिली। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रुकने पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद वारिस कुल्लू कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा सपहर 4 बजे आबाई गांव में अदा की जाएगी। जिला खोशाब के हल्का 84-3 से नून लीग के रुकने सूबाई असेंबली नून लीग सरगोदा डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी थे। मलिक मोहम्मद वारिस कुल्लू कोरोना के बायस लाहौर के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। मरहूम MPA मलिक मोहम्मद वारिस कुल्लू 4 मरतबा MPA मुंतखब हुए। मरहूम एडवोकेट बैंकर भी थे। आपको बता रहे हैं कि मरहूम एडवोकेट और बैंकर भी थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना के बायस रुकने पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद वारिस कुल्लू इंतकाल फरमा गए हैं। मरहूम की नमाज जनाजा सपहर 4 बजे आबाई गांव में अदा की जाएगी। जिला खोशाब के हल्का 84-3 से नून लीग के रुकने सूबाई असेंबली 1 नून लीग सरगोदा डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी थे। मलिक मोहम्मद वारिस कुल्लू कोरोना के बायस लाहौर के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। मरहूम MPA मलिक मोहम्मद वारिस कुल्लू 4 मरतबा MPA मुंतखब हुए। मरहूम एडवोकेट और बैंकर भी थे।
और यहां पर आपको अहम खबर देते चलें कि सेनेट हॉल में वोटिंग वाली जगह पर खुफिया कैमरा बरामद हुआ है। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर का पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरे का दावा। कहा, मैं और मुसद्दिक मलिक ने पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरा लगा देखा। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने खुफिया कैमरे की तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सेनेट हॉल में वोटिंग वाली जगह पर खुफिया कैमरा बरामद हुआ है। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर का पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरे का दावा। कहा, मैंने और मुसद्दिक मलिक ने पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरा लगा देखा है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने खुफिया कैमरे की तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर कर दी है। और यहां पर आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, सेनेट इंतखाब जारी है। In addition thereto, I will also tell you that nomination papers for the post of chairman and deputy chairman with their proposals can be filed in the office of the Senate Secretariat by 12 o'clock. The nomination paper needs to be proposed by a senator along with a statement of the contesting candidate that he or she has consented to contest the election for the chairman or the deputy chairman. The scrutiny will take place in the afternoon, and thereafter in the afternoon session, after Friday prayers, we will reconvene at 3 o'clock for the election for the post of chairman of the Senate of Pakistan. And now I will call upon the members-elect to kindly rise in their seats for the purposes of taking oath. Those who are desirous of taking their oath in Urdu will kindly repeat after me. मैं सद के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि बेहैसियत सेनेट मैं अपने कारनामे मंसूबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन और कानून और सेनेट के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूदी और खुशहाली के खातिर अंजाम दूंगा, कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा और मैं क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, और ये कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। इस पे दस्तखत कर दें आप। जी सर, एक मिनट जी सर। Can I have the floor? Rule does not allow. Sir, are you presiding the House or is someone else presiding the House? But at the same time, Sir, If someone else is presiding the House, then I will act accordingly. no provision
In our rules, they can. There is no provision in the rules for putting cameras at the polling station. There is no provision in the rules. It is against the Constitution. It is against Article 226. It is against the reference that you moved to the Supreme Court of Pakistan, which held that elections to the office of the Chairman Senate are to be held under Article 226. Mr. President. Okay, एक मिनट. Okay, Raza Sahab, 1 minute, please resume your seat. Please, I've heard you. Please sit down. Please sit down. Please sit down. बेटे जी, इकबाल साहब, sir, please sit down 1 minute. Just देखे जी, रजा रब्बानी साहब, I've heard you. देखे जी. रजा साहब, I've heard you. You've had your. Okay, sir. Rabbani Sahab, Raza Sahab, do you want the senators to take oath or no? So then, please kindly resume your order. ये टांगे साहब, टांगे साहब, टांगे साहब, टांगे साहब, वो टांगे साहब. ये रबानी साहब जरा सा लेटेस्ट यू एक मिनट वसीम साहब एक मिनट स्वाति रबानी साहब नाउ ठीक है जी. अजय रजा साहब, प्लीज रिज्यूम योर सीट नाउ. ये बैठे, तशरीफ रखें प्लीज. ये जरा तशरीफ रखें जी. बीबी, शेरी बीबी, टांगी साहब, ये सेक्रेटरी साहब, you kindly call the names of the members in alphabetical order for signing the roll. Yeah. अच्छा जी, सुने, एक मिनट सुने. Raza Rabbani Sahab, now you remain the chairman of the Senate. Please show some patience, also some tolerance. I've heard the leader of the House. I've heard Mr. Swati. Now let us at least take the trouble of basically getting on with it. You have pointed out, I am directing that the polling booth should be constructed afresh to your satisfaction and the government satisfaction. Sir, just listen to me. You had your say, now let me also speak basically. Kindly take your seat. Please, Mr. Farooq Naik, you also remain the chairman of the Senate. Let me speak also, Naji. Please let me speak.
under Rule 9, the rules basically, we are all custodian of these rules. Rule 9 says that on the day of the special sitting, no other business shall be transacted, all businesses excluded, excepting for the oath of the members elect and the election for the chairman and the Senate. I've heard you. I am directing that the polling booth be constructed afresh. You can inspect it. I will maintain or direct that basically the secrecy of the vote is maintained thoroughly by all parties. Now, I will call upon the secretary to call the members. Sir, now I am not going to listen. Sir, please call, sir. Aja sune, call the member. Secretary Sahab, please call the names of the members in alphabetical order for signing the rules. Please sit down. Please sit down. Please, sir. Afterward, now we are basically calling the members for signing the rules. The Secretary Sahab, please call the members. With the permission call of the members. presiding officer. Please call the members' names in alphabetical order. Members of the Senate. Yeah. One by one in alphabetical order. I'll give you a ruling, but let me complete the process. Dear, 1 minute. Sir, aap baithe na baithe. 1 minute, sir. 1 minute. 1 minute. The ruling is, I'll give you the ruling. The ruling is that under Rule 9, no other business can be transacted excepting the oath basically of new elected members, and no other point can be raised. Sorry, sir, I've ruled it out. Ajay ji, Secretary Sahab, why can't you call the members, Naji? Call the members' names. First of all, sir, election under Rule 9, no other business shall be transacted excepting for oath and for the purposes of election of the chairman and deputy chairman. Secretary Sahab, zara bulaiye na aap. Sir, may I call upon first Maulana Abdul Ghafoor Haidari Sahab to sign the roll Maulana of... Abdul Ghafoor Sahab, aaye zara roll daskat karen, please. I have given a ruling. I have given my ruling that under rule. यहाँ पर बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहाँ पर मुस्तफ़ा नवाज खोखर और सेनेटर मुसद्दिक मलिक मीडिया से बात कर रहे हैं। और वो जो कह रहे हैं ना कि कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये है वो इन्फ्लुएंस। ये कैमरे किसने लगाए हैं? ये कैमरे किसके लिए लगाए गए हैं? ये क्या एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसने ये कहा था कि ये इलेक्शन आर्टिकल 226 के तहत है और ये एक आईनी इलेक्शन है, इस वजह से ये आईनी इलेक्शन खुफिया बैलेट के जरिए होगा, तो ये एहतमाम किया गया है, ये चीज धज्जियां उड़ाई गई हैं उस फैसले की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया था। ये है वो खुफिया बैलेट। मैं चाहूंगा कि मुस्तफा नवाज खोखर साहब भी अपनी राय का कुछ इजहार कर दें और फिर आपके सवालात ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मुसद्दिक साहब बहुत तफसील से आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस तरह ये सारा मामला हुआ, किस तरह हमें हमारी पार्टीज़ की तरफ से कहा गया, हम हाउस के अंदर गए और वहाँ पर हमने पोलिंग बूथ के ऊपर और पोलिंग बूथ के अंदर हमने कैमरास डिस्कवर किए। ये तो इसके फैक्ट है। लेकिन इसमें अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरी नज़र में, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाउस की जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी और खुसूसन इलेक्शन से पहले वो चेयरमैन सेनेट की है, वो सेक्रेटरी सेनेट की है और उनके हेड ऑफ सिक्योरिटी की है। अब तहकीक इस चीज़ की होनी है कि ये सिक्योरिटी ब्रीच किस तरह हुई, आया ये हजरात उस सिक्योरिटी के ब्रीच कराने में शामिल थे, इसमें कोलूजन थी, और फिर ये जो स्पाई कैमरास लगाए गए, क्या ये इन तीनों हजरात ने, जाहिर बात है हेड ऑफ सिक्योरिटी तो नहीं लगाएंगे, सेक्रेटरी सेनेट ने किसके कहने पर ये इजाज़त दी कि हाउस के दरवाजे रात को खोले जाएं, शाम को खोले जाएं या उससे पहले खोले जाएं, ऐसे वक्त में खोले जाएं कि वहाँ पर कोई ना हो, कोई नजरें न खरी हो, और फिर वहाँ पर ये कार्रवाई डाली जाए। ये किसके कहने पर हुआ? और अब ये जिम्मेदारी चेयरमैन सेनेट, जो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन सेनेट हैं, वो जो आज उम्मीदवार हैं, अगर ये वहाँ पर इलेक्शन की जो
जगह है, अगर उसकी हिफाजत भी उनके अमले के तहत थी और आज वो उम्मीदवार भी हैं खुद, तो इसका मतलब तो ये है कि ये इलेक्शन चोरी करने का मुकम्मल तौर पर एक मंसूबा मौजूद था और ये चोरी उनकी पकड़ी गई। अब इस चोरी के जिम्मेदारों का तयन करना है कि वो जिम्मेदार कौन है और किन लोगों को साथ शामिल करके ये कार्रवाई डाली गई। हम अभी इसके ऊपर एक मुशावरत करेंगे, ओथ टेकिंग हो जाए, उसके बाद फारूक नाइक साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, इस दफ़ा और भी दीगर वकला भी हाउस के अंदर मौजूद हैं। इसके ऊपर हम मुशावरत करेंगे कि क्या इसको हाउस खुद इन्वेस्टिगेट करे, कुछ सेनेटर्स की एक कमेटी बना के, या इसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत सीक्रेसी ऑफ वोट के साथ टेम्पर करना ये एक जुर्म है और उस जुर्म की एक सजा भी मुतय्यन है। ये सजा किन किरदारों को मिलनी चाहिए, कौन किरदार इसके अंदर सारे शामिल थे, जो इसका सरेदस्त जो सारा का सारा निशाना है, जो चीज़ें रुख इख्तियार की हुई हैं, वो चेयरमैन सेनेट और सेक्रेटरी सेनेट और हेड ऑफ सिक्योरिटी जो है सेनेट के, उनकी जानिब है। तो अभी इसके ऊपर हम मजीद मुशावरत करेंगे ओथ टेकिंग के बाद कि आया हम पुलिस के बुला के उनके हवाले ये करें या सेनेट इसको खुद इन्वेस्टिगेट करे, ये अभी बाकी है। बाकी जो हकीकत थी वो सारी आपके सामने रख दी गई है। एक अहम चीज़ मैं दरखास्त करना चाहता हूँ इस मौके पे इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वो जो बूथ की जिम्मेदारी है, कानूनी तौर पे तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी हद तक जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की भी है। तो मैं ये चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले और जिस तरह बाकी चीज़ों पे एक अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, इसका नोटिस लेके इस पे भी आगे बढ़ें। हमारा ज़ाती ये ख्याल है कि ये 62-63 का केस है, यानी जिसने भी ये किया है ना वो अमीन है और ना वो सादिक है, उसको ताहयात उसकी रुकनियत किसी भी पब्लिक ऑफिस से ख़त्म होनी चाहिए इस अमल के बाद। तो मेरी दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट से, जिन्होंने हुक्म दिया था कि ये सीक्रेट बैलेट होगा, हमने तमाम हकायक आपके सामने रख दिए हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेगा। हमने तमाम हकायक आपके सामने रख दिए हैं और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस लेगा। और हम आपकी ये यकीन दहानी करवाना चाहते हैं कि जहां तक सेनेट का ताल्लुक है, हम इससे नहीं हटेंगे और हम इसको इसके जो भी इसका नतीजा निकले वहां तक पहुंचा के दम लेंगे। मगर बड़े शर्म का मुकाम है कि एक तरफ इलेक्शन लड़ने आए हैं, दूसरी तरफ कैमरे लगा रखे हैं। इससे आपको एहसास होगा कि हुकूमत को कितना एतमाद है अपने लोगों पे, और पिछला इलेक्शन, इससे आपको पता चलेगा कि किस किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग इस मुल्क में हो रही है। जहां पे खैबर पख्तूनख्वा में पैसे सामने नजर आए तो पीछे के पीटीआई, जहां पे पैसे पीछे बैग में पड़े हों तो आगे पीटीआई, और चोर बाकी सब जमातें। ईमानदार सादिक और अमीन इमरान खान साहब, बाकी सब चोर। मगर जहां नोटों की गड्डी हो वहां पीटीआई, जहां पे कैमरे लगे हों वहां पे पीटीआई, जहां पे सौदागरी हो रही हो वहां पे पीटीआई। आपको इतना एतमाद नहीं है, आपको अपनी पूरी पार्टी में से एक बंदा चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन के लिए नहीं मिला। आपने लोगों के कैंडिडेट, दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट खड़े किए। आपको इतना एतमाद नहीं कि अगर किसी को खान साहब इलेक्शन लड़वाने के लिए या लड़ने के लिए कहते हैं तो पार्टी वोट देगी। तो आपने जो भी सौदे किए पार्टी से, आपने जो भी एक्सचेंज किया पैसों का, उसकी यकीन दहानी करने के लिए कि ऐसा ही होगा, आपने बंदे के चेहरे के ऊपर भी कैमरा लगा दिया और आपने वोट के ऊपर भी कैमरा लगा दिया। ये है भाईजान हाइब्रिड रूल की डेमोक्रेसी। मुस्लिम लीग नून तो कल से कह रही थी कि जो एम्पायर्स हैं वो न्यूट्रल नहीं है और कॉल्स आ रही हैं। आज भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा, लेकिन रिपीटेडली जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी और अभी जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन सेनेट के लिए, वो कहते हैं कि अभी तक न्यूट्रल हैं। तो आपको आज के वाक़े के बाद आप ये कह सकते हैं कि जो एम्पायर्स हैं वो न्यूट्रल हैं? देखिए, ये तो मामला तहकीक के बाद ही पता चलेगा कि ये चेयरमैन सेनेट ने खुद किया, किसी के कहने पे किया, और फिर इससे पहले माजी में जो इलेक्शन हुआ, जो तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने पेश की चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, आज तो उसकी भी हकीकत खुल गई कि उस तहरीक अदम एतमाद में
किस तरह मेंबरान को ब्लैकमेल करके उनके ऊपर कैमरास लगा के उनसे वोट लिए गए। ये तो आज सारी हकीकत, अगर मैं और डॉक्टर साहब वहां पर ना जाते, हम ये पहले तब चेक ना करते, तो फिर ये सामने नहीं आनी थी। और अमूमन इस मुल्क में अगर कोई कैमरा लगाता है, कोई गुफ्तगू सुनने का निज़ाम जिनके पास मौजूद है, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, तो ये इसकी एक मुकम्मल और जामे और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। और जहां तक तहकीकात तो एक तरफ, लेकिन आज ही वो साहब उम्मीदवार भी हैं चेयरमैन सेनेट बनने के, तो वो किस मुंह से चेयरमैन सेनेट का इंतखाब लड़ेंगे? हम चाहते हैं कि वो फिल फौर दस्तबरदार हों, वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ने के अहल रहे नहीं है। और अगर वो दस्तबरदार नहीं होते तो हमारे पास तमाम आईनी फोरम्स भी मौजूद हैं जिसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस भी होंगी। इस वक्त भी मौका है उनके इंतखाब से पहले पहले वो दस्तबरदार हो जाएं, कोई और उम्मीदवार उनकी जगह आ जाए तो ये शायद ऑपोजिशन को काबिल कबूल हो। लेकिन इसकी जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उसमें जिम्मेदारों का तयन जरूर होना चाहिए कि वो कौन लोग थे जिनको हाउस की चाबी दी गई रात के पिछले पहर या शाम को, जिस वक्त कोई आंखें ना देख रही हो, वो हाउस के अंदर घुसे। कैमरास यहाँ पर मौजूद हैं, ये पता चल जाएगा कि कौन साहिबान यहाँ पर आए, किनका इस सारे मामले से ताल्लुक था, और ये सारी एविडेंस इकट्ठी करके ये बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। इस वक्त चेयरमैन सेनेट को फौरन दस्तबरदार हो जाना चाहिए और उनकी जगह हुकूमती इत्तेहाद को किसी और को नॉमिनेट करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कल जो है हुकूमती सेनेटर्स के डिनर में जो है हल्फ लेने की बात तक पहुंच चुकी है। क्या हुकूमत बहुत ज़्यादा खौफजदा, और अपोजिशन के अब तक कितने सेनेटर्स जो हैं जो नंबर पूरे हो चुके हैं इस्लामाबाद, तमाम सेनेटर्स पहुँच चुके हैं? जी, हमारे तमाम सेनेटर्स पहुँच चुके हैं, इस वक्त हाउस में मौजूद हैं, और इंशाल्लाह हमारा जो भी काउंट है वो हमें वोट ज़रूर मिलेगा, हमें इस बात का कभी इम्कान है। जो कल से शाम से जो रूमर्स चल रही थी कि हुकूमत के अंदर बौखलाहट है और वो ओथ लेने को तैयार नहीं है, जो भी मामलात हुकूमती पार्टी के अब अंदरूनी मामलात जो आपके ज़रिए हम तक पहुँच रहे थे, आज अगर किसी को शक था तो वो शक दूर हो जाना चाहिए। अगर आपको यकीन है अपने कैंडिडेट्स पे, आपके कैंडिडेट्स ओथ लेने को तैयार नहीं है, और आपके यकीन की कैफियत यह है कि आपने कैमरे लगा रखे हैं चेहरे पे भी और वोट के ऊपर भी, और माइक्रोफोन लगा रखे हैं, यानी हो सकता है यह भी कहा गया हो कि वोट डालने के बाद बेटा कहना है माइक्रोफोन के अंदर कि ये मेरा नाम, ये मेरी तस्वीर, मैंने वोट डाल दिया है। अब आपको पता चला है कि सीक्रेसी ऑफ वोट क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा था कि वोट जो है वो सीक्रेट होना चाहिए। जो वोट नहीं डाले, आपको क्या मालूम नहीं उनके साथ क्या होता है? आपने नैब के मुकदमे नहीं होते देखे उन लोगों पे? आपने देखा नहीं है कि कैसे गाड़ियों में से 30-35 किलो हेरोइन निकलती है अगर आप बात ना माने तो? तो ये जो सीक्रेट टेप्स बनती हैं, ये जो नैब के मुकदमात बनते हैं, ये जो आपके ऊपर हेरोइन डाली जाती है या दीगर मुकदमात किए जाते हैं या आपके कारोबार बंद किए जाते हैं, ये तस्वीर इस्तेमाल की जाती हैं लोगों को फोर्स करने के लिए कि वो अपने ज़मीर की आवाज ना सुने, कोई और आवाज सुने। तो मैं तो चेयरमैन सेनेट साहब जो हमारे पुराने हैं क्या कहूं मैं, उनसे यही कहूंगा कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रेसाइडिंग बूथ पोलिंग बूथ से 2 खुफिया कैमरे बरामद हुए हैं। मुसद्दिक मलिक का कहना है कि बज़ाहिर लगता है कि कैमरा भी है और माइक्रोफोन भी मौजूद है। बूथ में 30 से 40 के करीब सुराख थे ताकि पता न चले कि कैमरा है या नहीं। एक कैमरे का रुख ऐसा था कि वोट डालने वाले शख्स नजर आता। और आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जहां पे सेनेट इजलास जारी है। जाम मेहताब हुसैन दाहर। आपको बता रहे हैं कि 9 मुंतखब सेनेटर्स की तकरीब हलफ बर्दारी जारी। इस वक्त सेनेटर्स दस्तखत कर रहे हैं
आपको बता रहे हैं कि सेनेट में 9 मुंतखब सेनेटर्स की तकरीब हलफ बर्दारी जारी है। प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर हुसैन शाह ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया है। सेनेट इलेक्शन में 9 मुंतखब सेनेटर्स की तकरीब हलफ बर्दारी जारी थी। प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर हुसैन शाह ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया है। 9 मुंतखब सेनेटर से हलफ ले लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस वक्त सेनेटर्स अपनी तकरीब हलफ बर्दारी में मौजूद हैं और कागजात पर दस्तखत कर रहे हैं। और ब्रेकिंग में आगे और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से कबल नून लीग ने सेनेटर्स को हिरासा करने के इल्जामात लगा दिए। शाहिद